जय श्री राम दोस्तों, हमारे साधना मार्ग चैनल पे आप सभी साधकों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। नवरात्र के अवसर पर मैं आप सभी साधकों से यह निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी साधक माँ दुर्गा की साधना करना चाहता हो, शक्ति साधना करना चाहता हो, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। हम योग्य साधक को मार्गदर्शन किया जाएगा जो साधना के क्षेत्र में रुचि रखते हों और गुरु के मार्गदर्शन दिखाए हुए मार्ग पर चल सके। ऐसे साधक को हम उचित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यह वीडियो माँ दुर्गा का गुप्त नवरात्र में साधना और गुप्त मंत्र एवं शक्ति साधना के विषय में वीडियो प्रारंभ करते हैं। जो भी साधक यह साधना को संपन्न करता है उसके ऊपर माँ दुर्गा की अनंत कृपा प्राप्त होती है। अनेक प्रकार की शक्तियाँ सिद्धियाँ हासिल होते हैं और उसे विशेष रूप से दिव्य दृष्टि प्रदान हो जाती है। जो दिव्य चक्षु जागृत हो जाती है, जिसे हम छठी इंद्रियां कहते हैं, वह जागृत होने के बाद वह व्यक्ति अन्य प्रकार की सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों का मार्गदर्शन कर सकता है, उसे प्रत्यक्ष देख सकता है। ऐसी शक्तियों की दाता माँ दुर्गा की शरण में जाते हुए साधना को संपन्न करना होता है। यह साधना को करने के लिए गुप्त नवरात्र, चैत्र नवरात्र, किसी भी नवरात्र से आप प्रारंभ कर सकते हैं। यह 9 दिन की साधना होती है। 10वें दिन में माँ दुर्गा आपको आपका सानिध्य में रहकर माँ दुर्गा आपको अनेक प्रकार की शक्तियों का अनुभूति कराती है और इस साधना में आपको परीक्षा से गुजरना होता है। जो माँ दुर्गा आपको अनेक प्रकार की परीक्षा लेती है, जैसे कि ब्रह्मचर्य रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अनेक प्रकार की खान पीन पे नियंत्रण रखना। हो सके तो आप उपवास 9 दिन का करते हुए साधना को संपन्न करिए। किसी प्रकार का भोजन ना ग्रहण करिए। आप एकांत कमरे में सोना उचित रखिए और आपके कमरे में कोई स्त्री प्रवेश न कर पाए, इस पे आप ध्यान रखिए। और अपने हाथ से बना हुआ खाने को खाइए। आपका स्वयं का कपड़ा आप स्वयं धोइए। आपके बिस्तर पर कोई दूसरा व्यक्ति, स्त्री या पुरुष सो ना पाए, बैठ ना पाए, इस पे आप ध्यान देना होता है। ऐसे आपको साधना के नियम अपनाने पड़ते हैं। जो माँ दुर्गा अपने साधकों, अपने भक्तों का अनेक प्रकार के रूप में परीक्षा लेती है, वह सब परीक्षा में आपको सफल होना होता है। जैसे कि आप मार्ग में विचरण कर रहे हो, जा रहे हो और मार्ग में आपके समक्ष से कोई स्त्री, कोई बालिका गुजर रही हो, उसे देखते ही आपके मन में अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हो, उस विचार पे आपको नियंत्रण रखना होगा। आपको एक दृष्टि और एक विचार रख के आपको संचालित करना होगा अपने विचार को। जैसे कि मात्र रूप में एवं बहन के रूप में किसी भी स्त्री को माँ दुर्गा के रूप में देखना उचित होगा। यह साधना काल में अपने मन, बुद्धि, कर्म एवं वचनों पे आपको नियंत्रण रखना होगा। यह सब कुछ नियम आपको अपनाने होंगे, तब जाकर आपके ऊपर उस माँ आदि शक्ति, परम शक्ति का कृपा प्राप्त होता है। यह साधना करने के लिए आपको एकांत कमरे की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद वह एकांत कमरे में दक्षिण दिशा एवं उत्तर दिशा की तरफ चौकी का निर्माण करें। वह चौकी नीम की लकड़ी का होना आवश्यक है या तो खैर की लकड़ी का होना उचित होगा। उसके पश्चात यह चौकी का निर्माण करना है। आपका स्वयं का मुख दक्षिण या तो उत्तर दिशा में होना चाहिए।
उसके बाद आपको आसन के लिए कुशा का आसन भी ले सकते हैं आप स्वयं के लिए। उस कुशे के आसन पे लाल वस्त्र बिछाकर उस पे आपको बैठ जाना है और आपके समक्ष नीम की लकड़ी अथवा खैर की लकड़ी का लेना है चौरंग जो उसके ऊपर लाल वस्त्र बिछा देना है। फिर आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा हो या फोटो आपको ले लेना है। अगर यह दोनों का व्यवस्था ना हो तो आपको एक कलश ले लेना है। वह कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं। मिट्टी का कलश लेने के बाद उस कलश के अंदर गंगा जल डाल देना है। हल्दी, कुमकुम, रोली और चावल अक्षत के रूप में दुर्वा यानी दुर्बा घास होता है। उसके बाद लाल फूल जैसे कि गुलाब अथवा अड़हुल का फूल बोलते हैं जो वो भी लाल होता है, ऐसे लाल फूल ले लेने हैं और 1 रुपया यह लेने के बाद यह सब सामग्री उस कलश के अंदर डाल देना है और कलश के मुख पर आपको एक कच्चा धागा बांध देना है 9 गांठ लगाते हुए। उसके बाद उस कलश के ऊपर जो मुख है उसके अंदर खाने का जो पूजा वाला पान आता है वह लेना है 5 और आम की पत्ते यह लेने के बाद कलश में डालने के बाद एक नारियल को हल्दी से चारों तरफ रंग देना है और बीच में गोल आकार में तिलक लगाते हुए कुमकुम से वह नारियल को लाल कपड़े से बांध लेना है या चुंदरी हो तो वह लाल चुंदरी से बांध लेना है। बांधने के बाद कलश के ऊपर रख देना है, स्थापना कर देना है। यह कलश रूपी माँ दुर्गा का स्थापना आप स्वयं अपने हाथ से भी कर सकते हैं और यह करने के बाद कलश और नारियल के ऊपर तिलक लगाते हुए माँ जगदम्बा का आवाहन करना होता है। आवाहन मंत्र और जो भी ये क्रिया है आप स्वयं अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे आपको पता हो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको दीपक घी का या सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित करना होता है। उसके बाद आपको मीठा, फल, फूल, धूप, अगरबत्ती दिखाकर आरती दिखाकर कर देना है। यह सब क्रिया पूजा करने के बाद आप उसी स्थान पर बैठकर हमारे बताए हुए इस मंत्र से माँ दुर्गा का मंत्र उच्चारण करना होता है, जपना पड़ता है। तो यह मंत्र पहले सुन लीजिए, उसके बाद हम आगे का विधि विधान संपूर्ण बता देते हैं। ओम ह्रीम दुम दुर्गा दिव्यै शिवारूपाय भगवती एह एहि आगच्छ ह्रीम फट। इस प्रकार से यह मंत्र आपको जपना होता है। यह 11 माला या 54 माला भी आप कर सकते हैं। यह संपन्न होने के बाद दशहरे के समय आपको जितने भी माला आपने किए होंगे वह सब माला का दशांग निकालना होता है। जैसे कि आपने अगर 1.25 लाख किया हो, 1 लाख किया हो, 20,000 किया हो, 30,000 किया हो, उसका 10% कितना होता है उस हिसाब से निकालने के बाद हवन करना होता है इसी मंत्र से। यह मंत्र को आपको उच्चारण करते हुए जहाँ पे फट होता है, फट बोलने के बाद स्वाहा बोल देना उचित होता है। स्वाहा बोलते हुए आहुति को अग्नि में प्रज्वलित कर देना होता है। अब यह सिद्धि प्रदान हेतु आपको जो हवन के लिए सामग्री लगेगी, मैं उस सामग्री के बारे में विस्तार पूर्वक बता देता हूँ। सर्वप्रथम कमल गट्टा लेने के बाद वह कमल गट्टे के अंदर लवंग, पंचमेवा,
चंदन का पाउडर और गुगल धूप, जो गुगल होता है वह, उसमें सम्मिश्रित करने के बाद दशांग हवन कूड़ा, हवन का सामग्री, मिश्रित हवन सामग्री होता है, उसके अंदर काला तिल और जौ, यह मिलाकर उसके अंदर गुड़ भी आप मिला सकते हैं। और गुड़ का व्यवस्था ना हो पाए तो बतासे, जो सफ़ेद कलर के बतासे मीठा होता है, वह भी आप उसमें मिला सकते हैं। यह सब सामग्री मिलाने के बाद हवन करना होता है इसी मंत्र से। हवन करने के पश्चात दशहरे के दिन आपको कन्या भोजन कराना होता है। आप यह सब क्रिया नवमी के दिन भी कर सकते हैं। रात्रि में मंत्र जप होने के बाद आप सुबह यह साधना को संपन्न कर सकते हैं। सर्वोत्तम दशहरे का दिन उचित होगा 10वें दिन। 9 दिन की आपकी साधना संपन्न हो जाए तो 10वें दिन आप यह सब क्रिया कर सकते हैं। तब जाके आपको माता भवानी आपको कृपा करेगी, अनेक प्रकार की आपको शक्तियाँ प्रदान करती है। जैसे कि सपने के माध्यम से आपको शेर दिखना, अन्य प्रकार की छोटी छोटी कन्याएं, बालक की दिखना, आपके सर पे हाथ रखना, आपके साथ खेलना, आपके गोद में बैठ जाना, ऐसे छोटी छोटी कन्याएं आपका मार्गदर्शन करेंगी। आपको 1 कन्या दिखेगी, 3 कन्या दिखेगी, 6 कन्या दिखेगी, 9 कन्या दिखेगी, कभी कभी तो 15-15, 20 कन्याएं छोटी छोटी दिखती हैं। जो बालक के रूप में होती हैं वह माँ स्वयं स्वरूपिणी माँ कुमारिनी होती है। तो ऐसी माँ का दर्शन करना, ऐसी अनंत कृपा प्राप्त कर लेना सौभाग्य की बात होती है। और यही माँ आपको, जो साधक ऊर्जामान होता है, नियमों से माँ को प्रसन्न कर लेता है, भक्ति से माँ को प्रसन्न कर लेता है, श्रद्धा से माँ को प्रसन्न कर लेता है, तो इसी साधना काल में माता भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देती है और सूक्ष्म रूप से उसे दर्शन देते हुए उसके त्रिनेत्र को खोल देती है, दिव्य चक्षु को खोल देती है, जिसे छठी इंद्रियां कहते हैं, सिक्स सेंस कहते हैं। इसे जागरूक कर देती है और फिर उसी सिक्स सेंस के जरिए, यानी छठी इंद्रियों के जरिए, वह अपने नेत्रों से माँ को देख सकता है, उससे वार्तालाप कर सकता है, अनेक प्रकार की शक्तियों का अनुभव कर सकता है, अनेक प्रकार की गुप्त एवं रहस्यमय शक्तियों को जान सकता है। ऐसे साधना को आप सभी साधक स्वयं अनुभूति करें साधना संपन्न करने के बाद। तो यह साधना संपन्न करने के बाद जितने भी आप हवन सामग्री किए, हवन किए होंगे या जो भी पूजा के लिए फल फूल चढ़ाए होंगे, यह सब आपको पानी में विसर्जन कर देना होता है। अब उसके बाद आपकी साधना संपन्न होती है। इस प्रकार से यह साधना आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर इसी प्रकार से वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। अब हम प्रस्थान करते हैं। जय सिया राम, जय हनुमान।